हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नेशन मेकर में। आज हम करेंगे क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट रिव्यू ऑफ पाइथन बेसिक्स लेक्चर 8। लेक्चर 8 के मेन कंटेंट्स रहेंगे लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट, ट्रैवर्सिंग ऑफ ए लिस्ट, कंपेयरिंग ऑफ लिस्ट, लिस्ट स्लाइसिंग, लिस्ट कंकैटिनेशन, लिस्ट रिप्लिकेशन और लिस्ट कॉपिंग। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास लिस्ट। लिस्ट इज ए सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज। क्या है लिस्ट? सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज है, नंबर ऑफ वैल्यूज इन सीक्वेंस। लिस्ट इज ए डेटा टाइप दैट कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ वैल्यू। लिस्ट में किसी भी टाइप की वैल्यू स्टोर हो सकती है। ऑल टाइप ऑफ डेटा टाइप स्टोर करता है। द वैल्यूज इन द लिस्ट आर कॉल्ड एलिमेंट्स। उनके जितने भी नंबर ऑफ वैल्यूज होते हैं उसको एलिमेंट्स या आइटम कहा जाता है। लिस्ट के अंदर जो भी हम वैल्यू स्टोर करते हैं उसे आइटम या एलिमेंट्स कहते हैं, या लिस्ट मेंबर भी कहा जाता है। A list is a Python declare with square bracket। इसको डिक्लेयर करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे। फर्स्ट लिस्ट म्यूटेबल डाटा टाइप। म्यूटेबल डाटा टाइप है। लिस्ट का जो डाटा टाइप है म्यूटेबल है। जिसकी प्रीवियस हमने स्ट्रिंग किया था, स्ट्रिंग इम्यूटेबल टाइप है, नॉन चेंजेबल है, नॉन मॉडिफाइएबल है। जबकि लिस्ट मॉडिफाइएबल है, इसलिए इसको कहा जाता है म्यूटेबल डाटा टाइप, और इसमें हम डाटा को मॉडिफाई कर सकते हैं आफ्टर डिक्लेरेशन, सो दैट इट कैन बी मॉडिफाइड और चेंज इट्स वैल्यू यूजिंग इंडेक्स। जब मॉडिफाई करेंगे या चेंजिंग करेंगे वैल्यू में, उसके लिए हमें इंडेक्स नंबर की रिक्वायरमेंट होती है। इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग करते हैं। ये हमने एक लिस्ट का एग्जांपल लिया है। यहाँ पर लिस्ट में वैल्यू स्टोर की है, एक स्ट्रिंग टाइप वैल्यू ली है। ये देखिए यहाँ पर 12, 32, 45, 11, 78 और a। जो हमने यहाँ पर स्ट्रिंग लिखा है, ये स्ट्रिंग एक वेरिएबल डिक्लेयर है, ये लिस्ट टाइप वैल्यू बन जाएगी। वैल्यूज है हमारे पास, ये टू टाइप की इंडेक्सिंग है, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग और बैकवर्ड इंडेक्सिंग। फॉरवर्ड इंडेक्सिंग में सेम इंडेक्स होता है, जीरो स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो एंड एंडिंग n-1। जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है -1 तक जाएगा। दैट मीन टोटल 6 एलिमेंट है, तो 0 to 5 तक हमारे पास इंडेक्सिंग रहेगी, पॉजिटिव इंडेक्सिंग। बैकवर्ड इंडेक्सिंग -6, ये स्टार्टिंग होगी ऑलवेज -1 से, यहाँ से होगी और बैक चलेगी और ये रहेगी -6 तक, तो ये कहलाएगी बैकवर्ड इंडेक्सिंग। लिस्ट का एग्जांपल लिया हमने। लिस्ट में जैसे हमने स्ट्रिंग में वैल्यू शेयर की थी, सेम वैल्यू हमने यहाँ पर लिस्ट में लोड कर दी है। 12, 32, 45, 11, 78 और 8, ये सीक्वेंस नंबर है। पॉजिटिव इंडेक्स और नेगेटिव इंडेक्स या बैकवर्ड इंडेक्स और फॉरवर्ड इंडेक्स दोनों कॉमन रहेंगे, जैसे ऊपर शो किया गया है। यहाँ पर वैल्यू एज ए स्ट्रिंग डिक्लेयर करो या एज ए लिस्ट डिक्लेयर करो, मेथड सेम चलता है दोनों में इंडेक्सिंग का। तो लिस्ट में भी हमने सेम वैल्यू डिक्लेयर की है। यहाँ पर हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4 और ये 5। ये आपकी इंडेक्सिंग रहेगी। प्रिंट लिस्ट 1, जैसे ही प्रिंट करेंगे लिस्ट को, तो ये आपकी वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी आपके सामने। ऑल वैल्यूज आ जाएंगी 12, 32, 45, 11, 78 और a। ये आपकी नंबर ऑफ वैल्यूज आपके सामने प्रिंट हो जाएंगी, दैट इज लिस्ट वैल्यूज। ये द डिक्लेयरिंग ऑफ ए लिस्ट। लिस्ट को कैसे डिक्लेयर करते हैं? नेक्स्ट है नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट में जब वन लिस्ट इनसाइड अनदर लिस्ट होती है, उसको कहा जाता है नेस्टेड लिस्ट। A nested list is created a list inside another list. It created by placing a comma। इसको हम comma यूज करके करेंगे और सेपरेटेड किया जाता है सीक्वेंस को। सब लिस्ट एंड मल्टीपल इंडेक्सिंग आर यूज टू एक्सेस। और उसके एक्सेस करने के लिए किसको? नेस्टेड लिस्ट को एक्सेस करने के लिए मल्टीपल इंडेक्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे हमको इंडिविजुअल आइटम एक्सेस किया जा सकता है। हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया लिस्ट 1 कंप्यूटर। ये इंडेक्स नंबर बनेगा 0 इंडेक्स। 0 इंडेक्स पर हमारा एलिमेंट हुआ कंप्यूटर। जैसे ही 1 इंडेक्स आएगा, तो 1 इंडेक्स पर यहाँ पर नेस्टेड लिस्ट डिक्लेयर है, ये आपकी नेस्टेड लिस्ट कहलाएगी। इस नेस्टेड लिस्ट में 4 वैल्यूज है हमारे पास। अब इसका इंडेक्सिंग बनेगा हमारे पास 1:0। ये फर्स्ट का होगा 1 का। 2 का इंडेक्स बनेगा 1:1, ये 2 का इंडेक्स होगा। 3 का इंडेक्स बनेगा 1:3, सॉरी 1:2। और नेक्स्ट 4 का इंडेक्स बनेगा
1:3, ये इंडेक्सिंग नंबर हो जाएगा आपका। ये इसका है, ये होगा आपका 2 का, ये 3 का इंडेक्सिंग हो जाएगा आपका, और ये आपका 4 का इंडेक्सिंग हो जाएगा। ये नेस्टेड लिस्ट में इंडेक्सिंग करने के बाद ये जीरो इंडेक्स नंबर है, ये ऑल का इंडेक्स नंबर इस पूरी कंप्लीट का 1 रहेगा इंडेक्सिंग नंबर यहाँ से यहाँ तक, और ये इंडेक्स नंबर आपका 2 रहेगा यहाँ से यहाँ तक, और ये इंडेक्स नंबर 0 है यहाँ से यहाँ तक। तो जैसे ही 1 इंडेक्स आता है, 1 इंडेक्स में 4 एलिमेंट है, तो ये अपने आप में एक नेस्टेड लिस्ट डिक्लेयर हो जाएगी, और इसकी इंडेक्सिंग सब इंडेक्सिंग आ जाएगी आपको 1 0 1 1 1 2 1 3, ये आपके इंडेक्सिंग हो जाएगी। प्रिंट लिस्ट 1, लिस्ट 1 हमारे पास है, 1:2, 1:2 मीन्स देखो हमारे पास 1:2 की वैल्यू क्या है, 1:2 3, तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है 1:2। अब पहले में जो हमने स्टार्टिंग लिया है, ये 1 से लेके आपका लिस्ट में जब वैल्यू ली जाती है 1 से शुरू करना है और 2 तक चलना है, दैट मीन्स ये सब इंडेक्सिंग नहीं लेके मेन इंडेक्सिंग है यहाँ पर आपका। तो 1 यहाँ पे है और कहाँ तक चलना है, यहाँ पर ये आपका स्टार्ट पॉइंट हो जाएगा और ये आपका स्टॉप पॉइंट हो जाएगा। तो स्टार्ट और स्टॉप पॉइंट पे वैल्यू यहाँ पर ओनली 1, क्योंकि हमारा एलिमेंट क्या है स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट वैल्यू जो भी इंडेक्स में दिया है, और एंडिंग होता है n-1, यहाँ से 2-1 तक, दैट मीन्स 1 नंबर इंडेक्स तक ही चलेगा। और 1 नंबर इंडेक्स की जब होल वैल्यू उठाएंगे तो हमारे पास क्या है यहाँ पर 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 आपका आंसर आ जाएगा। ये रहेगी 1 इंडेक्स की, दैट मीन्स कंप्लीट इंडेक्स है हमारे पास 1, उसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट हमने किया प्रिंट लिस्ट 1 1 स्क्वायर ब्रैकेट 1:3, ये नेस्टेड लिस्ट का पार्ट है, ये वाला पार्ट आपको कहेगा 1 आपका इंडेक्स नंबर, और 1 इंडेक्स नंबर पे भी उसका 1 से 3 पार्ट। तो स्टार्टिंग इंडेक्स लेना हमें फर्स्ट 1 इंडेक्स है हमारे पास 1 2 3 4, ये शो है यहाँ पर। फिर उसके अंदर 1 का 3 पार्ट, दैट मीन स्टार्टिंग करना 1 से, 1 पे है, 0 इंडेक्स पे क्या 1 0 पे क्या हमारे पास 1 0 पे है 1 वैल्यू है आपके पास, और 1 1 पे 2 वैल्यू है, 1 3 पे 1 2 पे 3 वैल्यू, और 1 3 पे 4 वैल्यू है। तो हमारे पास जो इंडेक्सिंग आएगा 1 के अंदर 1:3, 1 से स्टार्ट करेगा और 3 लेस देन 1 2, दैट मीन्स n-1 2 तक ये जाएगा आपका। तो 2 तक वैल्यू में हमारे पास बन जाएगी वैल्यू 2 और 3, तो दो ही वैल्यू ये आपके आंसर में आएगी, कौन सी आएगी 2 और 3। यदि हम इसको फिर से इंडेक्सिंग करें तो 1 2 3 और ये 4 जो वैल्यू हमने ली है ऊपर लिस्ट के अंदर, तो यहाँ पर इसका इंडेक्सिंग रहेगा 0, इसका रहेगा 1, इसका रहेगा 2 और इसका रहेगा 3। ये इंडेक्सिंग नंबर होगी, ये अपने आप में एक सब इंडेक्सिंग है नेस्टेड लिस्ट की। और इस कंप्लीट का जो हमने एक लिस्ट का पार्ट बनाया था, तो इसका कंप्लीट का इंडेक्स नंबर 1 है यहाँ। तो 1 का 0 पार्ट, 1 का 1 पार्ट, 1 का 2 पार्ट, 1 का 3 पार्ट। तो ये नेस्टेड लिस्ट को एक्सेस करने का मेथड है जो हमने यहाँ पर शो किया ऊपर। प्रिंट लिस्ट 1 2 3 फिर से लिया है। अब लिस्ट 1 के अंदर 2:3 है, दैट मीन सब पार्ट्स नहीं है, नेस्टेड लिस्ट होगा तो डबल में शो होगा, जैसे यहाँ शो किया गया था। ये क्या है ओनली 1 में है, तो 1 पार्ट में है तो सिंगल ही शो होगा, दैट मीन्स 2 नंबर इंडेक्स से 3 नंबर तक, 3 लेस देन n-1 का मतलब क्या है 2, तो यहाँ जाएगा 2 और स्टार्टिंग में 2 है, तो 2 से शुरू होकर और n-1 तक यहाँ भी दैट मीन्स 2 तक ही चलेगा, दैट मीन्स 2 नंबर इंडेक्स की वैल्यू है साइंस। ये रही यहाँ पर, ये साइंस का 2 नंबर इंडेक्स था और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा साइंस। तो ये होती है हमारे पास इंडेक्सिंग नंबर के अकॉर्डिंग नेस्टेड लिस्ट। एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट को डिक्लेयर किया गया है, असाइन की गई वैल्यू, और नेस्टेड लिस्ट को एक्सेस करने के लिए उसकी डबल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अलग अलग 1 का कंप्लीट इंडेक्स का, जैसे यहाँ पर शो किया उसका सब पार्ट शो किया, ऐसे एक्सेस होगा। और विदाउट नेस्टेड लिस्ट होगा, नॉर्मल लिस्ट होगी तो डायरेक्ट ऐसे शो होगा जैसे यहाँ पर कर रहे हैं। ये था आपका नेस्टेड लिस्ट। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास ट्रैवर्सिंग ऑफ अ लिस्ट।
ट्रैवर्सिंग लिस्ट मीन्स एक्सेसिंग ईच एलिमेंट वन बाय वन सभी एलिमेंट्स को, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो भी आपके पास है लिस्ट में उनको एक्सेस करना, तो आपका कहलाएगा ट्रैवर्सिंग ऑफ लिस्ट। और वन बाय वन ऑल एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हमें लूप का यूज करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल एलिमेंट होते हैं और मल्टीपल एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए वन बाय वन हम लूप का यूज करते हैं। हमने लिस्ट डिक्लेयर की है, इंडेक्सिंग नंबर होगा यहाँ पर फिर से 0 1 2 3 4 5 और 6, ये 0 to 6 दैट मीन टोटल 7 एलिमेंट हो गए हमारे पास। फॉर आई इन रेंज, और रेंज जो हमने क्या लिया लिस्ट 1, रेंज फंक्शन जो यूज किया लिस्ट 1, फॉर आई इन लिस्ट 1 दैट मीन्स लिस्ट 1 में जब तक वैल्यू है तब तक आपका लूप चलता रहेगा। प्रिंट आई, आई की जो है यहाँ पर, यदि यहाँ पर कैपिटल है, ये तो टाइपिंग में करेक्ट क्लरिकल मिस्टेक है, इसको हम आई कैपिटल ही करेंगे क्योंकि स्मॉल केस सेंसिटिव है, स्मॉल और कैपिटल को डिफरेंट लेता है, यहाँ आई कैपिटल ही रहेगी आपकी। प्रिंट आई, आई को जैसे एक्सेस करेंगे तो जब तक वैल्यू है तब तक चलेगी, तो आपके पास आंसर में आ जाएगा 11 फर्स्ट राउंड में, सेकंड में 15 18 20, जैसे जैसे आई का इंडेक्स बढ़ेगा तो टिल 99 तक ऑल वैल्यू जब तक एक्सेस नहीं होती तब तक आपका एक्सेस हो जाएगा, वन बाय वन ऑल वैल्यू को एक्सेस करेंगे, तो ये कहलाएगा ट्रैवर्सिंग ऑफ ए लिस्ट। नेक्स्ट पॉइंट है कंपेयरिंग ऑफ ए लिस्ट। पाइथन अलाउ करता है हमें टू और मोर देन टू लिस्ट को कंपेयर करने के लिए। जनरली हम टू लिस्ट को कंपेयर करते हैं, अदरवाइज मल्टीपल ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो यहाँ पर हम पाइथन जनरली टू को ही कंपेयर करें। टू लिस्ट में कंपेयर करने के लिए हमारे पास ईच एलिमेंट इज इंडिविजुअली कंपेयर इन द लेक्सिकोग्राफिक्स, लेक्सिकोग्राफिकल के अकॉर्डिंग एक ऑर्डर है आपका, या तो उसमें अल्फाबेटिक होगा या फिर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग होगा, उसको बोलते हैं लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर, उसके अकॉर्डिंग एक्सेस करके कंपेयर किया जाता है। ऑर्डर वी कैन अप्लाई ऑल द रिलेशन ऑपरेटर, उस पे नंबर ऑफ रिलेशन ऑपरेटर हमारे अप्लाई हो जा सकते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये नंबर ऑफ ऑपरेशन आप यूज कर सकते हो। कंपेयर टू लिस्ट, जब भी टू लिस्ट को कंपेयर करेंगे उनको कंपेरेबल होगी, यदि पॉसिबिलिटी होगी तो आपका कंपेयर होगा, अदरवाइज आपका एरर शो कर देगा सिस्टम, कंप्यूटर आपका एरर शो कर देगा। लिस्ट 1 लिस्ट 2, ये नेस्टेड डिक्लेयर भी है, यहाँ पर मल्टीपल डिक्लेरेशन ऑफ लिस्ट है। हमने लिस्ट 1 और लिस्ट 2 लिए दोनों, जैसे मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं एक साथ वैल्यू साइन करते हैं, सेम यहाँ लिस्ट को किया है। तो ये फर्स्ट वाली लिस्ट की वैल्यू है, ये जाएगी लिस्ट 1 को, और सेकंड वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू जाएगी लिस्ट 2 को। ये मल्टीपल डिक्लेरेशन है। लिस्ट 1 ग्रेटर देन लिस्ट 2, लिस्ट 1 ग्रेटर देन है लिस्ट 2, अब ये हमें चेक करना पड़ेगा। चेक होगा, कंपेयर होगा, दोनों इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग होगा। इंडेक्सिंग नंबरिंग देखिए यहाँ पर 0 है जिसकी वैल्यू 10 है, 1 है जिसकी वैल्यू 2 है, और 2 की वैल्यू 35 है। यहाँ सेम टू लिस्ट में 0 इंडेक्स पर 10 है, 2 इंडेक्स पर 25 है, सॉरी 1 इंडेक्स पर 25 है और 2 इंडेक्स पर आपकी 30। तो हम फर्स्ट 0 इंडेक्स को इस 0 इंडेक्स से ही कंपेयर करेंगे। यहाँ पर दोनों की वैल्यू इक्वल हो गई, कोई लेस या ग्रेटर नहीं रहेगा। सेकंड, जब फर्स्ट एलिमेंट कंपेयर हो जाएगा फर्स्ट इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग, फिर सेकंड वाली वैल्यू को, सेकंड इंडेक्स नंबर को सेकंड से कंपेयर करेंगे। ये यहाँ पर 20 और ये 25 है, दैट मीन्स सेकंड लिस्ट की जो सेकंड वैल्यू है वो आपकी फर्स्ट लिस्ट की सेकंड वैल्यू से बड़ी है, जबकि हमने लगाया लिस्ट 1 ग्रेटर देन इक्वल टू लिस्ट 2, तो ये रिपोर्ट फॉल्स हो जाएगी। आंसर आपका फॉल्स है, क्योंकि सेकंड वाला जो एलिमेंट है सेकंड पोजीशन पे या इंडेक्स नंबर 1 पर, तो इसकी वैल्यू कंपेयर टू लिस्ट 1 के सेकंड वैल्यू जो इंडेक्स नंबर 1 पर है 20 से बड़ी है, जबकि हमने यहाँ शो किया लिस्ट 1 ग्रेटर देन लिस्ट 2, तो ये आंसर फॉल्स आपका आएगा। ये है आपका कंपेयरिंग ऑफ लिस्ट, किसी भी टू लिस्ट को आप कंपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास लिस्ट स्लाइसिंग। जैसे हमने स्ट्रिंग स्लाइसिंग किया, सेम लिस्ट स्लाइसिंग होता है, और लिस्ट स्लाइसिंग में एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके सब पार्ट्स को या सब लिस्ट को एक्सेस करेंगे। किसके अकॉर्डिंग होगा? गिवन लिस्ट में से जो भी सब लिस्ट है उसको एक्सेस कर लेंगे, और उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा?
इंडेक्स नंबर का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि निकालने के लिए, सब पार्ट निकालने के लिए जनरली कोलन का यूज होता है, और कोलन में इंडेक्स नंबर स्पेसिफाई होता है, कहाँ से स्टार्टिंग करना है, कहाँ पर एंडिंग करना है, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम शो करते हैं। मेथड अप्लाई होगा कोलन के साथ स्क्वायर ब्रैकेट में। लिस्ट, फर्स्ट लिस्ट का नाम होता है जो भी लिस्ट होगी। स्टार्टिंग बाय डिफॉल्ट 0 होता है यदि गिवन नहीं है तो। एंडिंग जो भी एलिमेंट दिया हुआ n-1 रहेगा यहाँ रूल एज पर, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट हो उससे एक लेस तक चलेगा, फर्स्ट एलिमेंट 0 पर आ जाता है, डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है। और स्टेप बाय डिफॉल्ट वैल्यू स्टेप की 1 होती है, या फिर आप स्पेसिफाई किया जाता है प्रोग्राम में कितना जंप करना है। ये होता है सिंटेक्स। अब सिंटेक्स के बाद वेयर द स्टार्ट मीन स्टार्टिंग, बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 है यहाँ पर, ये आपकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है, ये प्रिंटिंग है, और ये ऑप्शनल होती है। आप स्पेसिफाई करोगे तब भी राइट है, नहीं करोगे तब भी आपका राइट रहेगा, वो बाय डिफॉल्ट 0 ले लेगा। स्पेसिफाई करोगे तो जो गिवन वैल्यू होगी स्पेसिफाई वो लेगा स्टार्ट की। नेक्स्ट एंडिंग, एंडिंग में जो भी इंडेक्स नंबर पे जो वैल्यू होगी उससे n-1 लास्ट -1 रह जाएगा। ये वैल्यू स्पेसिफाई करनी मैंडेटरी होती है, एंडिंग वाली आपकी ये वाली वैल्यू। नेक्स्ट स्टेप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी आप करना है वो आपका इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग स्लाइसिंग देगा, और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू 1 होती है आपकी, ये आपकी स्टेप की वैल्यू होती है। एग्जाम्पल ये हमने लिस्ट 1 एक डिक्लेयर किया, लिस्ट 1 ने 0 इंडेक्स पर वैल्यू आपके पास हेलो, 1 नंबर इंडेक्स पे है 1 2 3 एज स्ट्रिंग डिक्लेयर है, क्योंकि इसको स्ट्रिंग कोमा में कोट किया गया इसलिए स्ट्रिंग एक काउंट हो गया है ये। और 2 नंबर इंडेक्स पर वैल्यू है इंडियंस। तो जैसे हम लिस्ट 2 इक्वल टू लिस्ट 1, लिस्ट 2 में लिस्ट 1 की वैल्यू कौन सी वाली वैल्यू 1 2 1, 1 नंबर पोजीशन से स्टार्ट करे, दैट मीन्स इंडेक्स नंबर 1 से स्टार्ट करे, और कहाँ तक जाए 2 दैट मीन्स n-1, n की वैल्यू है 2 -1 1 तक चले, और जंपिंग कितना करना है यहाँ पर 1 का हमें इंक्रीमेंट करना है। तो दैट मीन्स 1 से लेके 1 तक चलना है तो एक ही बार चलेगा। तो इंडेक्स नंबर 1 पे आपकी वैल्यू है 1 2 3। तो आंसर जैसे हम इसको प्रिंट करेंगे, लिस्ट 2 में होल्ड कराया पहले हमने किसको 1 नंबर इंडेक्स की वैल्यू को, फिर प्रिंट किया लिस्ट 2 को प्रिंट करेंगे तो 1 नंबर इंडेक्स में जो वैल्यू थी 1 2 3 ये आपके सामने प्रिंट हो जाएगी। ये कहलाएगा लिस्ट ऑफ स्लाइसिंग। दैट मीन्स हमने एक कंप्लीट लिस्ट में से उसका सब पार्ट्स एक्सट्रैक्ट करके निकाल लिया, ये है लिस्ट ऑफ स्लाइसिंग। नेक्स्ट पॉइंट है आपको कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन मीन्स ज्वाइन 2 और मोर लिस्ट, 2 या 2 से मोर लिस्ट को आपको ज्वाइन करना टुगेदर, वो आपका कहलाएगा कॉन्कैटिनेशन। और उसको हम एक सिंगल लिस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं ज्वाइन करके, और इसके लिए यूज किया जाता है प्लस साइन, इसको कहते हैं कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर। एग्जांपल लिया है लिस्ट 1, वैल्यू दी है 5 45 70 85 95, लिस्ट 2 में वैल्यू है 25 74 83 29 30 और 100। तो लिस्ट 3 जो हमने डिक्लेयर किया है उसको कॉन्कैटिनेट किया है प्लस साइन से, ये कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर आपका यहाँ पर, यदि न्यूमेरिकल होता तो एडिशन करता है, बट यहाँ पे लिस्ट है, लिस्ट में एज ए कॉन्कैटिनेट करेगा लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2। तो दोनों की वैल्यू कंटिन्यू हो जाएगी, बस फर्स्ट के आफ्टर ही सेकंड आएगी। तो यहाँ पर लिस्ट 1 में फर्स्ट की वैल्यू लिस्ट 1 की होल्ड होगी, फिर उसके बाद लिस्ट 2 की हो जाएगी, और हमने जैसे ही प्रिंट करेंगे लिस्ट 3 तो आपके आंसर में दोनों वैल्यू आ जाएंगी। यदि यहाँ पर आंसर देखोगे तो आपके पास मिलेगा 5 45 70 85 95, ये लिस्ट 1 की कंप्लीट हो जाए। इसके बाद हमने सेकंड लिस्ट को लिया था प्लस 2, तो फिर लिस्ट की 2 की वैल्यू आएंगे 25 74 83 29 30 और 100। तो ये सिक्वेंशियल वैल्यू बन जाएगी, यहाँ तक ये लिस्ट 2 की वैल्यू लेगा, तो लिस्ट 3 में कंप्लीट एक साथ शो हो जाएगा। तो ये अपने आप में लिस्ट 3 की वैल्यू हमें शो हो जाएगी प्रिंट करने पर। ये था आपका कॉन्कैटिनेशन ऑफ लिस्ट। नेक्स्ट है लिस्ट रिप्लिकेशन। रिप्लिकेशन मींस
उसकी डुप्लीकेटिंग करना, नंबर ऑफ टाइम वैल्यू को रिपीट करना जितनी आपको रिक्वायरमेंट है। तो इसको लिए हम ऑपरेटर यूज करते हैं स्टार या एस्टेरिक्स, जिसको कॉन्केटिनेट के बाद सेकेंड रिप्लिकेशन ऑपरेटर कहते हैं। यहाँ पर फर्स्ट आपका कॉन्केटिनेशन जिसमें प्लस साइन यूज हुआ था, और ये आपका रिप्लिकेशन जिसमें स्टार या एस्टेरिक्स साइन का यूज हुआ, ये आपका रिप्लिकेशन ऑपरेटर है। L1 में हमने डिक्लेयर किया नंबर ऑफ वैल्यूज, ये आपकी वैल्यूज है। इसको L1 इंटू 3 दैट मीन्स मल्टीप्लाई नहीं करेगा बल्कि इसकी वैल्यू को रिपीट कर देगा, 1 टाइम, 2 टाइम और ये आपका 3 टाइम। हमने 3 वैल्यू दी है इनटू में, दैट मीन्स ये 3 टाइम आपकी वैल्यू को रिपीट कर देगा। ये कहलाएगा लिस्ट ऑफ रिप्लिकेशन। नेक्स्ट कॉपिंग लिस्ट। किसी भी लिस्ट की कॉपी हम दूसरी लिस्ट में कर सकते हैं, उसके एलिमेंट्स को असाइन कर सकते हैं। एक लिस्ट के जो भी उसके डेटा एलिमेंट है या उसकी वैल्यू या आइटम्स है उसको दूसरी लिस्ट में असाइन करने को कहा जाता है कॉपी ऑफ लिस्ट। तो L1 लिया हमने, L1 में नंबर ऑफ वैल्यूज लिया यहाँ पर फिर से 1 2 3 4 5 6। L2 में कोई वैल्यू नहीं किया, इसको डायरेक्ट असाइन कर दिया L2 इक्वल टू L1। तो L1 की ओल्ड वैल्यूज थी वो L2 में होल्ड हो जाएंगी, कॉपी हो जाएंगी। L1 प्रिंट करोगे तो आंसर में ये आएगा, L2 प्रिंट करोगे तो भी आंसर में ये आएगा, क्योंकि L2 के अंदर L1 की वैल्यू आपके पास इक्वल असाइन की गई है। ये होता है कॉपिंग ऑफ लिस्ट। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।